और उसके लिए अपनी टेबल बनानी पड़ती है अपने पास यहाँ से। तो पहले वो टेबल ड्रॉ करेंगे अपने पास यहाँ से कार्बन प्रतिरोध का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा भाई रंग, क्योंकि कार्बन प्रतिरोध पे क्या मिलेंगी, अलग अलग रंग की पट्टियाँ मिलेंगी 4। तो पहले तो अपन रंग है, फिर नेक्स्ट अपने पास टेबल में अंक कि उसके ऊपर उसके रंग के आधार पे उसके अंक क्या होंगे, निर्धारित होंगे, R1 और R2। तो ये हो गए अंक। फिर नेक्स्ट अपने पास गुणज, और गुणज रहेगा, इसको अपन बोल देंगे R3 से, ठीक है। ये गुणज होगा अपने पास यहाँ से। और फिर जो लास्ट में रहेगा वो रहेगी अपने पास यहाँ से विश्वसनीयता, विश्वसनीयता इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं टॉलरेंस, ठीक है, विश्वसनीयता। और यहाँ पर जो प्रयुक्त अक्षर है, प्रयुक्त अक्षर, इसके हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये प्रयुक्त अक्षर, तो रंग अपने पास कौन सा होगा, सबसे पहले होगा ब्लैक, फिर होगा अपने पास यहाँ से ब्राउन, फिर होगा अपने पास यहाँ से रेड, फिर होगा अपने पास यहाँ से ग्रीन, ऑरेंज, सॉरी रेड, ब्लैक, ब्राउन, रेड, और फिर होगा ऑरेंज। ये ऑरेंज हो जाएगा अपने पास यहाँ से। फिर हो जाएगा येलो, फिर इसके बाद होगा ग्रीन, फिर होगा अपने पास यहाँ से ब्लू, और फिर वॉयलेट, और फिर लास्ट में अपने पास आएगा यहाँ से ग्रे। तो ये इस तरह से कलर रहेंगे अपने पास यहाँ से, जो रंग होंगे अपने पास यहाँ से, सबसे पहले ब्लैक, फिर ब्राउन, फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वॉयलेट, और फिर लास्ट में ग्रे। और अंक होंगे अपने पास यहाँ से वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और लास्ट में जो आएगा वो आएगा ग्रे के बाद एक और कलर है वाइट, और यहाँ पे आ जाएगा इसके सामने अंक 9, ठीक है। अब 10 की पावर 0 से स्टार्ट होगा, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 रेज़ टू 3, 10 रेज़ टू 4, 10 रेज़ टू 5, 10 रेज़ टू 6, 10 रेज़ टू 7, 10 रेज़ टू 8 और 10 रेज़ टू 9 अपने पास यहाँ से, ठीक है। अब देख रहे हैं इसके बाद एक 3 कलर और होंगे वाइट के बाद, और वो कौन कौन से कलर होंगे, वो होगा अपने पास यहाँ से गोल्ड यानी स्वर्ण, फिर गोल्ड के बाद होगा अपने पास ग्रे कलर जो होता है उसको बोलते हैं धूसर कलर, धूसर रंग बोलते हैं हिंदी में ग्रे को, और बाकी पता ही होगा अपने पास यहाँ से ब्लैक, ब्राउन, रेड का। तो गोल्ड होगा स्वर्ण, फिर नेक्स्ट होगा सिल्वर, सिल्वर क्या होगी, चांदी होगी, और फिर लास्ट में होगा अपने पास यहाँ से 9 कलर, कोई वर्णहीन इसको हिंदी में बोलते हैं, वर्णहीन, ठीक है। तो गोल्ड के सामने अपने पास अंक में तो कोई नहीं आएगा यहाँ से विश, और ना ही अपने पास गुणक में आएगा 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2, और 9 कलर में कुछ नहीं। और इसके अंदर विश्वसनीयता में आएंगे +-5%, +-10% और +-20%, ये वैल्यू आएगी। अब देखने इस टेबल को याद करने का तरीका अपने पास मैं बता देता हूँ। यहाँ से बी से होता है ब्लैक से स्टार्ट, तो इसके सभी में फर्स्ट लेटर ले रहा हूँ, बी, R, O, Y, G, B, V, G और W यहाँ से। तो सबके फर्स्ट लेटर से अपन याद रखेंगे, क्योंकि टेबल को क्रम से याद रखना अपने पास यहाँ से। तो ये कैसे याद रखनी है, BB रॉय, BB, ROY रॉय, ग्रेट, G से ग्रेट, B से ब्रिटेन, V से वेरी और G से गुड और W से वर्कर, कि BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वर्कर, ठीक है। और एक तरीका इस तरह भी याद रखते हैं कि BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और फिर ये जो है गोल्ड, सिल्वर और 9 कलर या नेकलेस, N से नेकलेस भी याद कर सकते हैं। फिर BB रॉय हो गया, ओ BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड, सिल्वर, 9 कलर अपने पास। तो तुम्हारी याद है किस तरह से याद रख सकते हो, पर ये याद रखना बस स्टार्टिंग में रखना, ब्लैक आएगा, ब्राउन आएगा, फिर O से ऑरेंज होगा, Y से येलो होगा, G से ग्रीन होगा, B से ब्लू होगा, V से वॉयलेट होगा, G से ग्रे होगा, W से वाइट होगा। और जो अंक होगा R1 R2 वो स्टार्ट होगा यहाँ से, टेबल जो स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, ये याद रखना, 1 से स्टार्ट नहीं होगी ये टेबल।
ब्लैक के सामने 0, ब्राउन के सामने 1, रेड के सामने 2, ऑरेंज के सामने 3, येलो के सामने 4, ऐसे सब के सामने अपने पास यहाँ से 0 से 9 टोटल 10 है ये अपने पास यहाँ से 10 होंगे अपने पास यहाँ से गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया तो काउंटिंग कहाँ तक आएगी 9, ऐसे ही 10 की पावर 0 से और 9 तक। और ये टॉलरेंस ±5%। ग्रेट ब्रिटेन भी बोल सकते हैं, कई बुक्स में ग्रेट भारत भी लिखा मिलेगा अपने पास यहाँ से इस तरह से। तो अब इसको देखना सोल्व कैसे करेंगे यहाँ से। अब कोई भी जो कार्बन प्रतिरोध है, जो कार्बन होता है पर कार्बन का प्रतिरोध वो ऐसे सिलेंड्रिकल होता है। ये कार्बन प्रतिरोध, ठीक है, इस तरह से होता है सिलेंड्रिकल। और उसके ऊपर 4 कलर की पट्टियाँ मिलेंगी, एक फर्स्ट ये पट्टी, फिर ये सेकंड और ये थर्ड, ये तो तीनों पास पास, और ये फोर्थ क्या मिलेगी थोड़ा सा दूर। तो ये जो पहली पट्टी होगी, ये दोनों पट्टियाँ फर्स्ट और सेकंड जो पट्टी होगी वो बताएगी R1 और R2 की वैल्यू को, फर्स्ट और सेकंड। और ये जो थर्ड है ये बताएगी यहाँ से R3 को अपने पास यहाँ से, और ये फोर्थ होगी वो किसको बताएगी R4 को अपने पास यहाँ से। या फिर अपन बोल सकते हैं तो ये R4 भी नहीं, प्लस माइनस कर लेंगे अपने पास, प्लस माइनस R4, ये हो जाएगा एक तरह से R4 विश्वसनीयता वाला लेना चाहें तो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला, इसका जो प्रतिरोध है वो कैसे लिखेंगे मेरे पास यहाँ से, कोई भी कार्बन प्रतिरोध का R1 R2 इंटू में R3 प्लस माइनस R4, आगे समझ में, R1 R2 इंटू में R3 प्लस माइनस R4। ये भी एक न्यूमेरिकल जब अपन करेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा किस तरह से अपन फॉर्मूला अपने को यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी अपन करेंगे कि जैसे मान लो ये टेबल अपने को गिवन, ये फॉर्मूला याद रखना है यहाँ से। अब क्वेश्चन क्या है अपने पास कि एक कार्बन प्रतिरोध का मान, क्वेश्चन, एक कार्बन प्रतिरोध का मान 62 इंटू में 10 की पावर 3 ओम है। सहायता भी बोल सकते हैं इसको, विश्वसनीयता भी बोलते हैं, टॉलरेंस को मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ टॉलरेंस। तो इसको सहायता प्रतिशत भी बोल सकते हैं मेरे पास यहाँ से, टॉलरेंस भी है। इसके वर्ण कोड के मान का क्रम लिखो, इसके वर्ण कोड के मान का क्रम लिखो, ठीक है। तो अपने ये लिखना है कि भाई एक कार्बन प्रतिरोध है, उसका मान दे रखा है 62 इंटू 10 की पावर 3 ओम। सहायता टॉलरेंस है वो अपने पास कितना है, टॉलरेंस की वैल्यू दे रखी है 5%, सहायता 5% है, ठीक है। तो इसको विश्वसनीयता भी बोलते हैं, सहायता भी बोलते हैं, सहायता में से विश्वसनीयता ज़्यादा से ज़्यादा। तुम इंग्लिश का वर्ड याद रखना, ये अजीब सा वर्ड है, तो इसको टॉलरेंस से याद रखना भाई अपने पास यहाँ से कि टॉलरेंस कितने 5%। टॉलरेंस का मतलब है कि भाई इतना परसेंट उसका प्रतिरोध है वो वेरी कर सकता है, चेंजेबल है। जैसे मान लो कोई भी कार्बन प्रतिरोध है, उसका प्रतिरोध 100 है, कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना होगा 100 ओम, और अपन बोल रहे हैं उसका टॉलरेंस कितना है, मान लो 5% है, तो प्लस माइनस 100 का 5% कितना होगा 5, यानी कि इसका प्रतिरोध की जो रेंज होगी वो कितने से कितने हो जाएगी 105 से 95 से ले लेना, 95 से और 105 तक होगी इसकी रेंज, यानी कि 100 से 5 कम भी हो सकती है और 100 से 5 ज़्यादा, यानी मिनिमम इतनी होगी इस प्रतिरोध की रेंज और मैक्सिमम इतनी, मिनिमम 95 और मैक्सिमम 105। अगर मान लो प्लस माइनस 10% करें, इसका मान ले बोलो प्रतिरोध 100 में, इसकी जो अपने पास टॉलरेंस है वो कितना है 10% है, तो टॉलरेंस अगर 10% है तो इसका मतलब इसका प्रतिरोध कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा 90 से 100 इसकी रेंज हो जाएगी। तो ये बताता है भाई कहाँ से कहाँ तक इसका प्रतिरोध की रेंज है, वो बताता है अपने पास यहाँ से टॉलरेंस अपने पास यहाँ से इसकी। अब कार्बन प्रतिरोध का मान अपने पास दे रखा है 62 इंटू 10 की पावर 3 ओम है, सहायता 5% है। इसके वर्ण कोड के मान का क्रम, यानी कि अपने को कलर बताने भाई किस कोड में कलर होंगे अपने पास यहाँ से। तो देखना अपने पास यहाँ से इसको अगर अपन सॉल्यूशन में लिखे, अपन ने फॉर्मूला ये पढ़ा था कि R1 R2 इंटू में R3 प्लस माइनस R4, और जो प्रतिरोध अपने को दे रखा है वो कितना दे रखा है, प्रतिरोध वो दे रखा है 62 इंटू में 10 की पावर 3
प्लस माइनस इसको अपन क्या लिख सकते हैं 5%। अब इसमें देखना अपन कैसे करेंगे, R1 की वैल्यू 6 हो गई, R2 की वैल्यू 2 हो गई, R3 की वैल्यू 10 हो गई और R4 की वैल्यू 5। अब ये टेबल लेना है यहाँ से। अब इस टेबल में देखना 6 के सामने R1 R2 वाली लाइन ये है, R1 R2 की लाइन अपने पास ये होगी, तो इसमें 6 के सामने कौन सा कलर है, ब्लू है, और 2 के सामने कौन सा कलर है अपने पास यहाँ से, रेड। यानी कि जो पहला अपने पास हो जाएगा, तो 6 के सामने कलर कौन सा है, ब्लू, 2 के सामने कलर कौन सा है, रेड, और फिर 10 की पावर 3 R3 इसमें देखना अपने पास, तो 10 की पावर 3 के सामने कौन सा हो जाएगा कलर अपने पास यहाँ से, ऑरेंज। तो नेक्स्ट जो होगी वो अपने पास क्या हो जाएगी, ऑरेंज कलर की हो जाएगी पट्टी, और प्लस माइनस 5% देखना अपने पास सहायता है विश्वसनीयता में, ये इसके अंदर 4% में, तो विश्वसनीयता 5% में क्या है अपने पास यहाँ से, गोल्ड। तो जो लास्ट वाली पट्टी हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी अपने पास यहाँ से, गोल्ड की। तो इसमें सिंपल सा वैसे टेबल बनाने आनी चाहिए अपने को यहाँ से, कि टेबल से अपन देख लेंगे किस अक्षर के सामने कौन सा कलर है अपने पास यहाँ से, ठीक है। अब एक और न्यूमेरिकल अगर अपन करें क्वेश्चन, कि एक कार्बन प्रतिरोध पर क्रमशः लाल काली नारंगी एवं चांदी रंग की, लाल काली नारंगी एवं चांदी रंग की पट्टियां हैं, प्रतिरोधक का प्रतिरोध, पट्टियां हैं, प्रतिरोधक का प्रतिरोध एवं टॉलरेंस क्या है, एवं टॉलरेंस ही लिख रहा हूँ मैं इसको, सहायता या विश्वसनीयता भी बोल सकते हैं हिंदी में, टॉलरेंस क्या है, तो वो अपने को कैलकुलेट करना है। अब देखना अपने को पट्टियाँ दे रखी है, लाल काली, पहली पट्टी यानी कि मैं लिख देता हूँ भाई, पहली पट्टी अपने पास है वो है अपने पास यहाँ से लाल जो दे रखा है, दूसरी पट्टी है वो अपने पास है काली, तीसरी पट्टी है वो है अपने पास यहाँ से नारंगी, और जो चौथी पट्टी है वो है अपने पास यहाँ से चांदी के कलर की, ठीक है। ये 4 पट्टियाँ दे रखे अपने पास यहाँ से, लाल काली नारंगी और चांदी। आपने फॉर्मूला प्रतिरोध का ये पढ़ा था, R1 R2 क्रॉस में R3 प्लस माइनस R4। अब R1 R2 की वैल्यू कौन बताएगा, जो पहली लाइन होगी अपने पास यहाँ से, इस तरह से देखना, ये देखना R1 R2 वाली ये है लाइन, तो पहला कलर कौन सा है, लाल, और दूसरा कलर कौन सा है, ब्लैक, काली। तो लाल के सामने कौन सी अंक 2, रेड के सामने ये हो जाएगा मेरे पास, देखना लाल के सामने 2 है और ब्लैक के सामने कितना है 0, काली, यानी कि R1 R2 की वैल्यू कितनी हो गई, R1 की वैल्यू 2 हो गई और R2 की वैल्यू क्या हो गई 0, गुणा में R1 R2 की वैल्यू लिख ली 2 और 0। R3 तीसरी पट्टी कैसी है, नारंगी रंगी, नारंगी यानी ऑरेंज, तो क्या हो जाएगा 10⁻3, तो इनटू में 10 की पावर 3, और फिर है चांदी, तो चांदी के सामने सहायता प्रतिशत कितना है 10, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 10%। तो जो प्रतिरोध होगा वो अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ से 20 गुना 10 की पावर 3 प्लस माइनस 10%, और इतना ओम हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, ये हो जाएगा यहाँ से प्रतिरोध का मान। तो इस तरह से अपन प्रतिरोध निकाल सकते हैं। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, ये टेबल याद रखना है यहाँ से, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वर्कर, सबके कलर याद होने चाहिए। R1 R2 बताएगी पहली लाइन, R3 बताएगी तीसरी लाइन, और R4 ये कार्बन प्रतिरोध में। इसमें 2 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं वैसे अपने पास, या तो कलर कोड दे देगा और वहाँ से प्रतिरोध निकलवा लेगा, या प्रतिरोध दे के वर्ण कोड या कलर कोड पूछ लेगा भाई किस किस कलर की पट्टी है। तो पहली 2 पट्टी होगी वो R1 R2 की, तीसरी पट्टी R3 को बताएगी और चौथी पट्टी R4। R1 R2 क्रॉस में R3 प्लस माइनस R4। अगर प्रतिरोध दे रखा है तो उससे अपन तुलना कर लें, अगर प्रतिरोध नहीं दे रखा है तो अपन वर्ण कोड से देख लेंगे अपने पास यहाँ से कि भी क्या वर्ण कोड दे रखा है अपने पास यहाँ। तो जो पहला वर्ण होगा वो R1 को बताएगा पहला कलर, दूसरा कलर होगा वो R2 को, तीसरा R3 को, चौथा कलर किसकी वैल्यू बता देगा R4 की वैल्यू को। तो इस तरह से इसमें न्यूमेरिकल आते हैं अपने पास, 2 न्यूमेरिकल मैंने करा दिए और करके देख लेना अपने पास यहाँ से, नहीं हो तो फिर मेरे को बताना है यहाँ से, ठीक है।